नमस्ते साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो ऊपर वाला है हमें कितने लोगों से मिलवाता है? कोई खून के रिश्तों में, कोई दोस्ती में, तो कोई प्रेम में और कोई सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। पर क्या कभी सोचा है कि इन रिश्तों में उम्र कौन तय करता है? भगवान, किस्मत या हम खुद? सच तो यह है साथियों कि ऊपर वाला तो सिर्फ लोगों को मिलाता है। रिश्तों की उम्र और रूप क्या होगा वह हमारे आपसी व्यवहार पर निर्भर करता है। एक मीठा शब्द रिश्तों को सालों तक संजो सकता है और वहीं एक कटु वाक्य उसे पल भर में तोड़ सकता है। रिश्ते जन्म से नहीं बनते, ये व्यवहार से बनते हैं। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जहां वर्तमान में जिया गया एक पल भविष्य की 1000 चिंताओं से बेहतर होता है। जैसे कहा गया ना, वर्तमान से भी सभी सुख लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भविष्य तो बड़ा कपटी होता है। वह केवल आश्वासन देता है, गारंटी वारंटी नहीं देता। और आपने कभी गौर किया साथियों कि इस विशाल संसार में हम हर दिन किसी न किसी से मिलते तो हैं। कभी मुस्कुराकर, कभी औपचारिकता में, कभी दिल से, तो कभी बस यूं ही टाइम पास। और हम सोचते हैं क्या ये मुलाकातें यूं ही होती है? नहीं, ये जो ऊपर वाला है ना, हर मुलाकात को एक कारण से तय करता है। ऊपर वाले का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्ते ये सब किस पर निर्भर करते हैं? हमारे व्यवहार पर। ये सत्य को उजागर करते हैं साथियों। भगवान हमें जोड़ते हैं, सही है, पर उस मोड़ को बनाए रखना यह हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। क्योंकि रिश्ता जन्म से नहीं बनता, रिश्ता व्यवहार से बनता है और आचरण से चलता है। आप जरा सोचिए, माता पिता का रिश्ता जन्मजात होता है ना? पर उस रिश्ते में भी मधुरता तभी आती है जब व्यवहार में प्रेम हो, संवाद हो और सम्मान हो। इसीलिए जीवन के हर रिश्ते की डोर हमारे व्यवहार के ताने बाने से बनी जाती है, उसी से बुनी हुई होती है। ये रिश्ते जो शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से चलते हैं। रिश्ते किसी दस्तावेज में लिखे नहीं जाते, वे दिल के किताबों में लिखे जाते हैं। हर उस कर्म, हर उस व्यवहार से जो हम एक दूसरे के प्रति करते हैं। एक बार किसी ने भगवान से पूछा साथियों, हे प्रभु, रिश्तों की उम्र क्या होती है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जानते हैं, रिश्ते की उम्र बस उतनी ही होती है जितना उसमें सम्मान, संवाद और सच्चाई डालते हो। हर इंसान को जोड़ने वाला धागा वो व्यवहार है। अगर वह कोमल है तो रिश्ता टिकाऊ है, अगर वह कठोर है तो रिश्ता टूट जाएगा। देखिए, आज के युग में हम सब व्यस्त है ना, सोशल मीडिया में, अपने पैशन में। कहीं ना कहीं किसी के पास समय नहीं है। आज के समय में वो सब कुछ दे देगा, लेकिन अपना एक सेकंड समय नहीं देगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं, उसके मन पर कितना गहरा असर पड़ता है? एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक आप पूछिए आप कैसे हैं, ये सब छोटी बातें हैं साथियों, पर इन्हीं में रिश्तों की जड़ें छिपी होती है। कभी किसी को इतना भी मत दुखाओ कि वह चुप रहना सीख जाए, क्योंकि मौन सबसे बड़ा संकेत है कि अब दिल थक चुका है। और यह व्यवहार ही असली धर्म है। हम अक्सर धर्म को पूजा पाठ, मंदिर या नमाज में ढूंढते हैं, पर असली धर्म तो व्यवहार में छिपा है। कभी किसी को धोखा न देना, कभी झूठ से बचना, कभी दूसरे की पीड़ा को समझना, यही असली धार्मिकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम
सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रियः। मैं सब प्राणियों में समान हूं, न कोई मेरा विशेष प्रिय है न कोई अप्रिय है। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि जब हमारा व्यवहार सबके प्रति समान और करुणा से भरा होता है तभी हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। इसीलिए साथियों याद रखिए, आपका व्यवहार आपका चरित्र बनता है और चरित्र आपका आभा मंडल औरा बनता है और आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। यही है वर्तमान में जीने की कला। वर्तमान से ही सभी सुख लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भविष्य तो जानते हैं ना, बड़ा फ्रॉड करता है, कपटी होता है। ये गारंटी नहीं देता, सिर्फ आश्वासन देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ये हमारे जीवन का सार है। हम सब भविष्य के लिए भाग रहे हैं। एक दिन ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। पर वह एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वह जब दिन आता है तब हम किसी और भविष्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। यानी हमें जो मिल गया वो मिट्टी है, जब तक नहीं मिला तब तक सोना था। तो साथियों सच तो यही है कि भविष्य कभी सुख नहीं देता। सुख तो वर्तमान में होता है, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं, ड्रैग कराते रहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि हम सोचते हैं कल बेहतर होगा, जबकि सच्चाई यह है कि अगर आज अच्छा नहीं है तो कल कभी अच्छा नहीं होगा। साथियों गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्थात जो आज है उसी में कर्म कीजिए, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता आपके आनंद को छीन लेगी। ये जो व्यवहार है और जो वर्तमान है, जानते हैं ये बड़ा अद्भुत संबंध है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सबसे अच्छा व्यवहार भी करता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है। वह प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स देता है। उसका व्यवहार सहज, संतुलित और संवेदनशील होता है। आज की दुनिया में लोग प्रतिक्रिया देखते हैं, रिएक्ट देते हैं बड़ा जल्दी से। किसी ने कुछ कहा तो हम झट से पलटकर बोल देते हैं। यही व्यवहार रिश्तों को तोड़ देता है। वर्तमान में जीना सिखाता है। रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर बोलिए, क्योंकि हर शब्द बीज की तरह होता है। वह बोया जाएगा, पलेगा और फल देगा, या तो मिठास का या कड़वाहट का। साथियों मैं आपको हमारे साथ ही ये घटना हुआ बताता हूँ कि एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति, मैंने देखा कि ट्रेन में मेरे साथ ही सफ़र कर रहे थे, उनके सामने एक यंग बैठा था, मोबाइल में व्यस्त स्क्रॉल कर रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आजकल लोग मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं पर रिश्तों से दूर हो रहे हैं। युवक ने हल्की मुस्कान से क्या कहा जानते हैं? समय नहीं मिलता दादा, काम बहुत है। बुजुर्ग बोले, समय नहीं मिलता या प्राथमिकता नहीं है? फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र में था मेरे पास मोबाइल नहीं था पर दोस्त बहुत थे। आज तुम्हारे पास 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं पर कोई कनेक्शन नहीं है। साथियों जानते हैं युवक चुप रह गया, कुछ बोलने के पास उसके पास नहीं रहा। फिर बोला, दादा अब समझ गया, रिश्ता निभाने के लिए नहीं वक्त नहीं है मेरे पास, इसके लिए मन चाहिए। यही तो व्यवहार की सुंदरता है। ऊपर वाला जोड़ देता है पर रिश्ता चलाने के लिए दिल से जुड़ना पड़ता है। साथियों ये रिश्ते की उम्र जानते हैं, कभी कभी भगवान हमें किसी से मिलवाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम कुछ सीख सकें। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सीख देने आते हैं, कुछ हमें संवारने आते हैं और कुछ हमें संभालने आते हैं। लेकिन इन सब की उम्र इस पर ही निर्भर करती है कि हमने उनमें व्यवहार की कितनी रोशनी डाली। रिश्ते तो दीपक की तरह हैं,
अगर तेल खत्म हो जाए तो रोशनी चली जाती है, और वह तेल है प्रेम, संवाद और हमारा व्यवहार। अगर हम इन तीनों का ध्यान रखें तो कोई रिश्ता अंधकार में नहीं जा सकता। भविष्य में भ्रम और वर्तमान का सत्य क्या है जानते हैं? भविष्य हमें हमेशा लुभाता है, आकर्षित करता है। कल सब ठीक हो जाएगा, अगले महीने जिंदगी आसान होगी, पर यह बस एक आश्वासन है, गारंटी नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद घूमेंगे, जिएंगे, मस्ती करेंगे, और फिर समय ही नहीं मिला, क्योंकि दवा लाने जाना है ना, इलाज के लिए जाना है ना, परहेज करने बोल दिया ना डॉक्टर। क्योंकि जीवन कल की प्रतीक्षा में आज को खो दिए थे। और जीवन का सबसे बड़ा उपहार क्या जानते हैं? वर्तमान क्षण, प्रेजेंट टाइम। यही क्षण सबसे पवित्र है, यही क्षण हमारे व्यवहार का निर्माण करता है, और यही क्षण रिश्तों को जीने का अवसर देता है। साथियों, यही हमारा व्यवहार और वर्तमान सफलता का रहस्य भी है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक हो या पेशेवर। जो व्यक्ति अपने व्यवहार और वर्तमान दोनों को संतुलित रखता है, वही सबसे अधिक सफल, प्रसन्न और शांत होता है। ऐसे लोग शिकायत नहीं करते, वे आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड। वे कहते हैं धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसने मुझे दर्द दिया, क्योंकि उसी ने मुझे धैर्य सिखाया। इसी दृष्टिकोण व्यक्ति को महान बनाता है। यही आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी, और यही जीवन का योग भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी संतुलित मन से कर्म कीजिए। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखता है, वह दूसरों से भी शांति और सौम्यता से व्यवहार करता है। उसका व्यवहार किसी को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि प्रेरणा देता है। इसलिए जब आप अपने व्यवहार को सुधारते हैं तो आप न केवल रिश्ते बचाते हैं, बल्कि भगवान की इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। साथियों, ऊपर वाला तो बस मिलवाता है ना, वो मंच तैयार करता है ना, प्लेटफॉर्म तैयार करता है ना, किरदार तो हम ही होते हैं, एक्टिंग तो हम ही करते हैं ना। वो धागा देता है, गांठ बांधना तो हमारा ही काम होता है ना। हम चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर हमारा व्यवहार लोगों को चोट देता है तो हमारी भक्ति अधूरी है। इसीलिए रिश्ते निभाइए, लोगों को यह महसूस कराइए कि वे आपके लिए मायने रखते हैं, और हर दिन हर क्षण को जिए, क्योंकि भविष्य का कोई वादा नहीं, वर्तमान ही एकमात्र गारंटी है। भगवान लोगों को जोड़ते हैं, पर निभाना हमारा कर्तव्य है, और व्यवहार ही वह भाषा है जिसे हर दिल समझता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। इसीलिए कहता हूं, याद रखिए, भविष्य कपटी है, वह आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। इसलिए वर्तमान में प्रेम से जियो, क्योंकि यही पल आपका सच्चा जीवन है। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अवश्य लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। मैं फिर से आता हूं इसी तरह की दमदार और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।